राधे राधे ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप, हम आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 12th का केमिस्ट्री पूरे पूरे केमिस्ट्री से वीवीआई टॉपिक्स, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। ओके, चलिए फर्स्ट में जान लीजिए कि टॉपिक्स क्या कहा जा रहा है। टॉपिक्स क्या कहा जा रहा है? क्लास 12th केमिस्ट्री वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के, उनका वीवीआई टॉपिक्स निकाला गया है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे, ठीक है। चले तो हम बताना शुरू करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर लिखना है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या है उसके बारे में अंतर लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्र के पैरामीटर। तो मूल क्रिस्टल तंत्र जो है ना, उनके पैरामीटर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है। क्यों? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम? तो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ना, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसका हम आंसर भी बता देंगे साथ ही में। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। क्रिस्टल में क्या दोष होता है, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक के बारे में बतलाना है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, इकाई सेल में पैकिंग की गुणता निकाले। इकाई सेल में पैकिंग की गुणता क्या होते हैं उसको निकालना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखना है, ठीक है। हो जाएगा। मूललता, मोल प्रभाज और विलेयता के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको हेनली का नियम और अनुप्रयोग। हेनली का क्या नियम है और उनका अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है। लिखना है, बताना नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई होप, वाष्प दाब का अपेक्षी अवनमन और इसके संबंध में रावल का नियम। मतलब वाष्प दाब है, उनके वाष्प दाब के अपेक्षी अवनमन और इनके संबंध में रावल का नियम लिखना है, ठीक है। 11 नंबर है आपका, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है, ठीक है। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके बारे में आपको अंतर लिखना है, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अनुशंख गुंडन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है।
प्राशलन और प्राशनल दाब, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम क्या दिए थे फैराडे ने, उनके बारे में यह लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। सेल स्थिरांक 14 नंबर है, सेल स्थिरांक चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व का मात्रा लिखना है। ठीक है, हो जाएगा आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, आपको कह रहा है क्या, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, लवण सेतु का कार्य। ठीक है, प्राथमिक सेल, लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, 16 नंबर आपको कह रहा है कि लवण सेतु का कार्य लिखना है, और 17 नंबर कह रहा है प्राथमिक सेल और लेड स्टोरेज सेल में बताना है। ठीक है, क्या होता है। नाइट्रिक समीकरण, गिलबर्ट ऊर्जा। ठीक है, नाइट्रिक समीकरण 18 नंबर कह रहा है, नाइट्रिक समीकरण के बारे में बताइए और गिलबर्ट ऊर्जा के बारे में बताना है। ठीक है, 19 नंबर है आपका, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में अंतर लिखना है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसको स्थिरांक में अंतर लिखना है। ठीक है, अगुणता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना है। ठीक है, अनुक्ता क्या है, उसके अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना है। ठीक है, 21 नंबर है, शून्य कोटि प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक और अर्धचालक ग्राफ। ठीक है, अर्ध आयु तथा ग्राफ। ठीक है, 22 नंबर है आपका, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। ठीक है, 23 नंबर है आपका, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखना है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है। ठीक है, 25 नंबर है, एंजाइम उत्प्रेरक लिखना है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। नेक्स्ट है, कोलाइडी विलयन बनने की विधि। कोलाइडी विलयन बनने की विधि क्या है, उसके बारे में लिखना है। लायोफिबिया साल, लायोफिलिक साल में अंतर। ठीक है, पेप्टिकलन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और विद्युत कण संचलन के बारे में लिखना है। 29 नंबर है आपका, इलेक्ट्रोड विभव तथा जीटा विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और जीटा विभव क्या है, आप लिख देना। नेक्स्ट 30 नंबर, भौतिक अवस्था के आधार पर क्लोराइड का वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक अवस्था जो होता है ना उसमें लिखना है क्लोराइड का वर्गीकरण। ओके, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई होप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यह क्वेश्चन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यह क्वेश्चन। ओके, पहले कह रहा है, अयस्क खनिज, गैंगिन फ्लक्स, धातुमल निस्ताप, जागरण
प्रगलन, फेन फलन विधि, ठीक है, चुंबकीय सांद्रता विधि, निक्षलन, गुरुत्वपृष्ठीकरण विधि को परिभाषित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर से यह आपका शुरू होता है, ठीक है। तो आई होप हम कौन सा कलर ले आप भी बताएं। चलिए बैंगनी लेते हैं, ओके। धातु, ठीक है, धातु उसके खनिज तथा सूत्र, ठीक है। 32 नंबर कहला है धातु उसके खनिज एवं सूत्र, ओके। 33 नंबर है आपका जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। 35 नंबर है आपका वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का संशोधन कैसे किया जाता है। वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का संशोधन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना है, ओके। 36 नंबर है बक्साइड अयस्क, बक्साइड जो अयस्क है उसको एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। बक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। 37 नंबर हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है। हैबर विधि जो होता है उसके द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है ओस्टोवार विधि द्वारा नाइट्रेट अम्ल कैसे बनाया जाता है। ओस्टोवार विधि है उसके द्वारा नाइट्रेट कैसे बनाया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है पीसीएल ज्ञात करने के लिए NaCl क्यों नहीं होता है। पीसीएल एग्जिट बट NaCl डज नॉट एग्जिट, वाई। 41 नंबर अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें, ठीक है। 41 नंबर है NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, वाई। Boiling points of NH3 is more than pH3, वाई। H3 हाइड्रोजन 3 PO3 एक डाइप्रोपोटिंग अम्ल है, कैसे, ठीक है। H3 PO3 एक डाइपोटिंग अम्ल है, कैसे, ठीक है। वाई H3PO3 इज अ डाइपोटिंग एसिड। 43 संपूर्ण विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। 44 नंबर है आपका H2S द्रव है जबकि H2S गैस है, कैसे। नेक्स्ट है ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे। 46 नंबर है हाइड्रोजन तत्व रंगीन क्यों होता है। HI की तुलना में दुर्बल अम्ल HF और HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों, वाई। HF is the weaker acid than HI is why। हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। इंटर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं।
49 नंबर है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, ज़्यादा भारी भी नहीं है। यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है कैसे? फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों? उत्कृष्ट गैस के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं क्यों? 53 नंबर है। उत्कृष्ट गैस एक परमाणुकता होती है क्यों? 54 नंबर है। ठीक है, देख लीजिएगा 54 नंबर। ठीक है, संरचना बनाना है। ओके, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है? 55 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? लैंथेनाइड संकुचन क्यों? लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे। सामान्य यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर से 57 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिला था, वो मैं बता दिया हूँ। आपका मन है तैयारी कीजिए या नहीं कीजिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अगर और आगे अगर हमको कुछ और मिलता है और मिलेगा तो हम और आगे बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।